हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश को समझ रहे होंगे, इंग्लिश पे काम कर रहे होंगे और इंग्लिश को बोलना शुरू कर दिए होंगे। तो इंग्लिश को और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, इसी पे ये लेसन होगा। और इंग्लिश अगर आपको बिल्कुल नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से स्टार्ट करिए और आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हुए हैं और ये सेंटेंसेस बहुत ही सिंपल है, बट ये आप कब इस्तेमाल करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पर आपकी इंग्लिश कमजोर हो जाएगी जब आपको इस्तेमाल करने में दिक्कत होगी। तो पहला लिखा हुआ है आई एट। ये यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, बट इस आई एट का क्या मतलब है हमको पहले ये देखना है। आई का मतलब मैं, और एट क्या है। एट एक्चुअली में, एट जो है पास्ट फॉर्म है किसका, ईट का, जो कि एक प्रेजेंट टेंस का वर्ड है। और ईट मतलब खाना, ठीक है, वर्ब है एक्चुअली में ये, मगर आप नाउन की तरह भी इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, इस ईट वर्ड को, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आई एट। आई एट का क्या मतलब है, मैं खाता हूं, ये लिखा है यहाँ पर। आई एट, मैं खाता हूं, है ना। आई एट क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इसका मतलब है मैं खाता हूं और कुछ मतलब नहीं इसका। तो अगर जैसे आपसे कोई बोल रहा है कि क्या तुम खाते हो, और आपको बोलना है हाँ मैं खाता हूँ, तो आप बोलेंगे आई एट। आपको बोला जाए क्या तुमने कोई चाइनीज डिश खाई है या कोई तुमने इटालियन डिश खाई है, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ मैंने खाई है, मैं खाता हूँ। तो आप वहां पर आई एट बोलेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपने खाना खा लिया है, आपने मान लीजिए आपके लिए रोटी लाके रखी गई, चपाती बोलते हैं रोटी को हम लोग इंग्लिश में। तो अगर चपाती लाकर रखी गई और आपने चपाती खा ली, तो आई एट चपाती, आई एट चपाती। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब मतलब इसका चेंज हो गया, अब मतलब ये हो गया, आई एट चपाती का मतलब ये हो गया कि मैंने चपाती खा ली है, पास्ट हो गया वो, सिंपल पास्ट, ठीक है। हम लोग इस तरह का सेंटेंस ले रहे हैं क्योंकि आपको ये दो बातें मैंने बताई इसमें। अगर मैं ये वर्ड हटा दूंगा तो मीनिंग उसकी अलग है, ये वर्ड के साथ मैं बताऊंगा तो उसकी मीनिंग अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट पार्ट आपको एकदम क्लियर है, फर्स्ट सेंटेंस आपको क्लियर है, और हम लोग चलते हैं सेकेंड वाले पे। फिर आई वॉज ईटिंग। वॉज जो है ये एक्चुअली में एक वर्ब है, पास्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो पास्ट टेंस में जब चीजें इस्तेमाल की जाती है तो उसका मतलब है कि वो बीती बातें हैं। तो मैं आई वॉज मतलब बीते समय में क्या कर रहा था, ईटिंग। अब यहाँ पर ईट में आईएनजी लगने का मतलब है कि ये कंटिन्यूस वर्ड बन गया। मतलब कोई ऐसा काम जब हम लोग लगातार कर रहे होते हैं, चाहे वो इस समय, चाहे वो बीते हुए समय में, चाहे वो आने वाले समय में करेंगे, अगर लगातार करेंगे कोई काम तो उस वर्ड के आगे, उस काम को जो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, उस वर्ड के आगे आईएनजी लग जाता है। तो यहाँ पर आईएनजी लगा, इसका मतलब है कि आई वॉज ईटिंग, मतलब मैं बीते हुए समय में लगातार उस समय खा रहा था। तो कोई ऐसी बात बोली गई होगी कि उस समय तुम कहाँ थे, तो किसी ने बोला आई वॉज ईटिंग, तो मैं वहां पर उस समय खा रहा था। तो आईएनजी लगने के बाद ये वर्ड जो है आपका वो बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। थर्ड पे आते हैं, आई एम ईटिंग। यहाँ पर आई वॉज ईटिंग, मैं बीते समय में खा रहा था, और अब कह रहा है आई एम। एम भी एक वर्ब है, मगर ये पास्ट टेंस के लिए होता है वॉज, और प्रेजेंट टेंस के लिए होता है एम। इसका मतलब मैं अभी खा रहा हूँ, इस वक्त लगातार खा रहा हूँ, मतलब मैं समय प्रोसेस में हूँ। तो मुझे लगता है ये वाला वर्ड भी, ये वाला सेंटेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ सेंटेंस, आई हैव टू ईट। काफी अच्छा सेंटेंस है ये। आप सोचिए क्या क्या कह रहा है ये सेंटेंस, एक बार और ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। मुझे लगता है आपने ट्राई किया होगा। आई हैव टू ईट, आई हैव टू ईट का मतलब है कि अभी आपने खाया नहीं है ना, आपने खाया था। और हैव जो है ये एक वर्ब है, और ये प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, ये एक प्रेजेंट टेंस का वर्ड है ना, ये एक प्रेजेंट टेंस का वर्ड है। आई हैव टू ईट, इसका मतलब है कि इस वक्त अगर आप किसी काम में लगे हुए हैं, या अभी आपसे किसी ने बोला कि तुमको मेरे साथ चलना होगा कहीं, तो ऐसी बातों के समय अगर आपको खाना खाना है तो आप ये बोलेंगे नहीं, आई हैव टू ईट, मुझे खाना खाना है अभी,
इसका मतलब है कि आप अभी खाना शुरू नहीं किए बट प्रेजेंट टाइम में बता रहे हैं कि मुझे खाना खाना है तो मैं नहीं जा पाऊंगा आपके साथ, तो उस समय आप ये सेंटेंस का यूज करेंगे, आई हैव टू ईट, तो मुझे खाना खाना है। तो मुझे ऐसा लगता है ये भी क्लियर है। फिफ्थ कह रहा है आई हैव ईटन। आई हैव ईटन बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, और आई हैव टू ईट और आई हैव ईटन ये दो बातें हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो गई होगी। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो यहाँ पर काफी कंफ्यूजन हो रही होगी आपको कि ये क्या मीनिंग क्या रहा है, दोनों सेंटेंस हो क्या रहा है। यहाँ पर आपने खाना शुरू नहीं किया है और यहाँ पर ईटन वर्ड लग गया, और ईटन एक पास्ट पार्टिसिपल है। क्यों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड हैव आ रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का वर्ड है। हैड आता तो ये पास्ट टेंस का वर्ड बनता, तो यहाँ पर ये हैव है, आई हैव ईटन। इसका मतलब है सरल एकदम, इसका मतलब है कि मैंने खाना खा लिया है, मतलब किसी ने आपसे बोला कि चलना पड़ेगा वहां पर, तो आपको बोला है हाँ हाँ मैं तो खाना खा लिया हूँ। इसका मतलब है कि आप हो सकता है 1 मिनट पहले ही खाना खा के उठे हो, या अभी तुरंत ही बस खा के उठे ही हो, तो आप उस समय बोलेंगे हाँ मैंने खा लिया। तो इंग्लिश में अगर बोलना है तो बोलेंगे आई हैव ईटन, लेट्स गो, चलो चलते हैं, है ना। वहां पर आप ये बोलेंगे। बट अगर आपको खाना खाना है और अभी आपने शुरू नहीं किया मगर आप प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं तो आई हैव टू ईट, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये वाला भी आपको एकदम क्लियर होगा। आइए सिक्स्थ, आई विल ईट। आई विल ईट का क्या मतलब है? आई विल ईट का मतलब है सिंपल फ्यूचर टेंस। ये पास्ट वर्ड था, ये प्रेजेंट के वर्ड्स आए, और ये आ गया फ्यूचर हमारे पास। अब ऐसी बातें हम लोग कहते भी हैं, मैं खाना खाया था, मैं खाना खा रहा हूँ, और मैं खाना खाऊंगा, तो यहाँ पर आप ये बोलेंगे। किसी ने आपसे बोला कि खा लो, तो आप बोलेंगे नहीं मैं खाऊंगा, तो आप बोलेंगे आई विल ईट। किसी ने आपसे बोला कि अरे खाना खा लो, इतनी देर से रखा हुआ है, आप बोलेंगे अभी मैं खाता हूँ ना, तो आपको एक्चुअली में बोलना हाँ मैं खाऊंगा अभी, तो आप बोलेंगे आई विल ईट, मतलब इन फ्यूचर में आप खाएंगे। हो सकता है 1 घंटे बाद खाएं, आधे घंटे बाद खाएं, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस एकदम क्लियर है। सेवेंथ, आई विल बी ईटिंग। आई विल बी ईटिंग, अब ये सेंटेंस में क्या फर्क हो रहा है आप एक बार सोच के देखिए क्या है। आई विल बी ईटिंग का मतलब है मैं खाऊंगा अभी, एकदम यही मीनिंग थी, बट फर्क है इसमें, इन दोनों बातों में फर्क है। ये भी फ्यूचर है, इसका मतलब है कोई फ्यूचर में आप करने वाले हैं बट वो ऑन गोइंग रहेगा, मतलब कोई काम आप ऐसा हो गया है कि इन फ्यूचर में आपको उस समय आप खा रहे होंगे, तो वो बात के लिए जैसे आप बोलेंगे मैं खाऊंगा, तो ये फ्यूचर सिंपल हो गया है ना। आई विल ईट, मैं खाऊंगा, कुछ देर में खाऊंगा, कुछ देर बाद खाऊंगा। आई विल बी ईटिंग मतलब उस समय हो सकता है कोई काम चल रहा हो, तो उस वक्त मैं खाऊंगा। तो आप कहना चाहते हैं कि किसी और बात से जोड़ के जब कोई बात बोलेंगे तो वहां पर आई विल बी ईटिंग बोलेंगे, क्योंकि उस समय मैं खा रहा हूँ, आई विल बी ईटिंग। तो जैसे आप 2 बजे खा रहे होंगे तो आप बोलेंगे आई विल बी ईटिंग एट 2 o'clock, तो वो सेंटेंस ये बना देगा। मुझे लगता है कि ये भी आपको क्लियर है, और ये भी फ्यूचर सिंपल्स हैं, ये दोनों फ्यूचर सिंपल्स थे, और ये प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मैं कह देता आई हैड ईटन, आई हैड ईटन, तो ये सिंपल सी बात है, आई हैड ईटन होता, अगर यहाँ पर हैड लिख देता मैं, तो ये बन जाता आपका पास्ट परफेक्ट। तो ये जब दो बातें आती हैं कि सेंटेंस में, तो वहां पर हम परफेक्ट टेंस को उसको बताते हैं कि वो परफेक्ट टेंस है। और अगर आपको ये जानना है टेंसेस कैसे होते हैं, परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप उसको जाकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पार्ट आपको काफी क्लियर है, और इंग्लिश का यही मोटिव रहता है। इंग्लिश क्या हो सकता है आपके लिए, क्या इंग्लिश है, वही जो आपके लिए आपकी भाषा है, जो आप पहले से बचपन से बोलते आए, वही इंग्लिश है, कोई फर्क नहीं है। हाँ, जब आप कुछ यहाँ बोलते हैं तो आप बहुत सारी बातें बहुत समय के लिए करते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी बहुत सारी बातें आप बहुत समय के लिए बोलेंगे, और ये सारी बातें आप हिंदी में लगभग रोज बोलते ही हैं, इसीलिए इंग्लिश में भी आपको इस तरह अगर बोलना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ और पॉजिटिव और सेंटेंसेस हमारे पास भी हैं, आई कुड ईट, आई वुड ईट, आई शुड ईट, ये भी हम लोग ले लेते हैं, बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस हैं। ये पार्ट अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप काफी इंग्लिश आप
आप शुरू करेंगे बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ईट हटा दीजिए ना हर जगह से, आप कुछ भी लगा दीजिए। आप कह सकते हैं जैसे यहाँ पर आई वेंट, गया था, जैसे आप आई हैव टू गो ये बोल सकते हैं, आई हैव गॉन, तो वहां पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा गॉन, GONE, वो पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये सारे वर्ड्स मैंने पहले ही बता रखे हैं, पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, मैं पहले सब बना चुका हूँ, आप जाकर उसमें देख सकते हैं, वीडियोस है। आइए इन तीनों सेंटेंस में बात कर लेते हैं। आई कुड ईट, आई वुड ईट, आई शुड ईट। ये देखिए ये पास्ट वर्ड्स हैं, कुड, वुड और शुड। किसके किसके? कैन का कुड, विल का वुड, शैल का शुड। इसके पास्ट फॉर्म्स हैं शुड, वुड, कुड। और ये सब शैल फ्यूचर है, विल फ्यूचर है और कैन प्रेजेंट है। आई कुड ईट मतलब आप खा सकते हैं, आपका समय है किसी चीज का। मान लीजिए आप कहीं जाना चाहते हैं और आपका अभी थोड़ा समय है और किसी ने आपसे बोला कि खा लो, तो आप बोलेंगे हाँ आई कुड ईट। क्यों? क्योंकि आप पॉसिबल है वो चीज, आपके पास समय है, आप जाना भी चाहते हैं बट आपका भी समय है कि आप खाना उतना खा सकते हैं उस समय के लिए, उस समय में, तो आप बोलेंगे आई कुड ईट, पॉसिबल है वो चीज। आई वुड ईट क्या बोल सकते हैं? आई वुड ईट, वुड बहुत ही कॉमन वर्ड है क्योंकि ना इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। इस वुड को आप आई वुड ईट, इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि मैं खाता इसको। और आई वुड आप तब भी यूज करते हैं जब आप बहुत ही कोई पोलाइट बात कहना चाहते हो, पोलाइटली कोई बात कहना चाहते हैं या कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वहां पर वुड का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर आप कुड का इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, शुड का इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। जब आप किसी ऑफिशियल जगह होंगे और आपको दिखाना है कि आप बहुत मतलब केयरिंग है, तो आप वहां पर वुड का इस्तेमाल करेंगे, आई वुड ईट, मैं खा सकता हूँ इसको, है ना। तो ये जरूरी नहीं कि पास्ट टेंस की बात हो, ये प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है वुड। या आपने भी खाया नहीं, आप उसके लिए भी यूज करेंगे ये वुड, क्योंकि आप थोड़ा सा उसको पोलाइटली उसको कहना चाहते हैं। जब आप कोई बात पोलाइट वे में कहनी है तो आपको वुड का इस्तेमाल करना चाहिए। वुड यू डू दैट, क्या तुम वो मेरे लिए कर सकते हो? तो पोलाइटली आप पूछ रहे हैं कि क्या मेरे लिए तुम कर सकते हो। आई वुड ईट, आई वुड ईट का क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इसको खा सकता हूँ। इसका मतलब है कि आप बहुत पोलाइटली बोल रहे हैं किसी चीज के लिए और आप कहना चाहते हैं कि हाँ मुझे इच्छा है, ठीक है, तो वहां पर आई वुड का इस्तेमाल करेंगे आप। तो आई कुड जब आप पॉसिबल है और आप कहना चाहते हैं, बट आई वुड में क्या है, आप थोड़ा सा जेन्युइन है, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने व्यवहार को, अपने विचार को। और आई शुड ईट का एक जरूरत है, एक अहम एक पॉसिबल एक वो है, एक नेसेसिटी कह लीजिए आप कि आई शुड ईट, मुझे खा लेना चाहिए, कल लंबा सफर है, रास्ते में जाना है, आई शुड ईट। तो वहां पर आप बोलना चाहेंगे आई शुड ईट। क्यों? क्योंकि एक नेसेसरी बन जा रहा है आपके लिए, वो एक जरूरत बन जाता है खाना खाना उस वक्त। तो मुझे लगता है कि ये तीनों पॉइंट्स आपके लिए क्लियर है। आप जितना सेंटेंस फ्रेम करेंगे, बोलेंगे, उतना आपको ये अच्छा होगा। तो मुझे लगता है ये सारे सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए। आप इनका इस्तेमाल करिए बोलने में, आप इसको लिखिए, नोट डाउन करिए, मगर आप बहुत बोलिए इसको, तभी आप इसको सीख पाएंगे। आप इसको नोट डाउन करिए अच्छे से और ढेर सारी करिए प्रैक्टिस बोल के।